अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे दोस्तों। तो आज एक और बहुत प्यारी वीडियो लेकर आ चुके हैं दोस्तों। जो लोग जो लोग क्या जिनके भी दिमागों में गंदा ख़्यालात आते हैं, गंदी सोच आती हैं दोस्तों, आइए उसी के बारे में हम सोचते हैं कि वो कैसे निकलेगा, गंदे सोच से कैसे बचें। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें कि जो भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। बिना किसी देरी के हम वीडियो दिखाते हैं आपको। जो मुसलमान है उसके लिए तो फिर मेयार हो गया है किताब और सुन्नत। इस कसौटी पर हर चीज को परखिए। अगर इसके खिलाफ कोई बात जहन में आ रही है तो उसे वसवसा शैतानी समझिए, लाहौल पढ़िए, उसको झटक दीजिए, उसे जबान पर भी ना लाइए। इसलिए कि जब तक वसवसे को आप जबान पर लाकर बयान नहीं करते कोई गिरफ्त नहीं है। इसलिए कि शैतान को यह इख्तियार अल्लाह ने दे रखा है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। वसवसा अंदाजी वो करता है, लेकिन ये कि आप उसके वसवसे को कबूल करते या नहीं करते ये आपका इख्तियार है। तो इस एतबार से वो अक्ल जो फितरत से आजाद हो गई हो वो दर हकीकत गुमराही की तरफ तो लेकर जाएगी। मुश्ताक अहमद साहब मुलाजमत पेशा हैं। आपका सवाल है कि शिर्क को छोड़कर मेरी ज़ात से दानिस्ता या गैर दानिस्ता लग़ज़िशें होती रहती हैं जिसका बराह रास्त फौरी असर मेरी रोज़ी रोटी पर होता है। तौबा करता हूँ, नादिम होता हूँ, ज़मीर भी मलामत करता है, लेकिन फिर गुनाह की कशिश शजर ममनुआ को छोड़े बग़ैर नहीं रह सकती। क्या इंसान इस हद तक कमज़ोर है? तदारुक क्या करना चाहिए? तदारुक क्या होगा? देखिए, तदारुक तो ये है कि अपने ईमान को और गहरा कीजिए, और गहरा कीजिए, और गहरा कीजिए। जिसका मंबा और सरचश्मा कुरान है, कुरान पढ़ें और कुरान को अव्वल तो कोशिश करें, अगर आपकी उम्र अभी ऐसी है कि आप सीख सकते हैं तो अरबी ज़बान सीखें और कुरान को अपनी आँख से पढ़ें, तर्जुमे से नहीं। तर्जुमा सेकंड हैंड नॉलेज है। तर्जुमा जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मुतरजिम की आँख से कुरान पढ़ रहे होते हैं, अपनी आँख से नहीं। तो वो सेकंड हैंड नॉलेज है। वो नॉलेज ले सकता है, इंस्पायर नहीं कर सकता। तर्जुमा कभी इंस्पायर नहीं करता। तो ईमान जो पैदा होता है वो कुरान को समझ कर पढ़ने से है। उस ईमान की कमजोरी की वजह से ऐसा हो जाता। अच्छा, ये भी है कि बास तबाए जैसे कोई जिस्मानी तौर पर बहुत कवी है, बास जो कमजोर हैं पैदा ही लागिर होते हैं और फिर सारी उम्र लागिर रहते हैं। ऐसे ही अंदर से इंसान के अंदर जो कुव्वत इरादी है वो भी बास की मजबूत होती है। जो फैसला कर लिया डट गए। बास की कुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती। मसलन बाज लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ सकते। 8 महीने 10 महीने, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा औत कर गई। तो ये वो उनकी जो विल पावर है, स्ट्रेंथ ऑफ डिटर्मिनेशन, वो कम है। तो अल्लाह ने उनके लिए भी फरमाया है, तव्वाबून खत्ताऊन कुल्लो बनी आदम खत्ताऊन, और खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। तमाम इंसान इंतहाई खताकार हैं। इन खताकारों में वो हैं जो तौबा बहुत करते हैं। और ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि जिस वक्त आपने तौबा की, एक दफा उस अमल को छोड़ना लाजिम है। उस वक्त ये इरादा होना चाहिए कि अब दोबारा नहीं करूंगा। उस वक्त दिल के अंदर जो है पशेमानी होनी चाहिए। और अगर वो हुकूकुल इबाद का गुनाह है तो या तो जिसका पैसा मारा है उससे माफी हासिल करें या कंपनसेट करें। इसलिए कि हुकूकुल इबाद के जो मामलात हैं वो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अपने हुकूक को माफ करने में वो बहुत सखी है। इसके बाद आप कुछ अरसे के बाद फिर गुनाह हो गया, फिर तौबा करें। फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करें। जुड़े रहें अल्लाह के साथ। मैं उसकी मिसाल दिया करता हूं, किसी बच्चे को मां मार रही है, वो बच्चा मां ही से लिपट रहा है। इसी तरीके से अल्लाह से लिपटे रहो और समझो कि हाँ ये मुझसे गुनाह हो रहा है, फिर दोबारा। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी कुव्वत इरादी कमज़ोर है तो अल्लाह ताला जो है आपकी जो भी कुव्वत उसने आप में रखी है, आपके जीन्स में कोई कमज़ोरी है तो मैं बयान कर चुका हूँ कि जो शाकिला इंसान का है, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, ये वो जीन्स के ज़रिए से बनता है और माहौल की वजह से बनता है। लिहाजा इसके अंदर अंदर ही आप अमल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला जानता है और हर एक से वो उसकी वुसअत के मुताबिक हिसाब लेगा।
لا युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। بہت ہی پیارا ویڈیو تھا. اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستوں ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.